नमस्ते दोस्तों। एक फेमस कहावत के अनुसार पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन इज गोइंग टू पुश फॉर यू। मतलब साफ है, मेहनत आपको करनी है क्योंकि आपके लिए कोई और मेहनत करने वाला नहीं है और ना ही कोई आएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेहनत का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे ये समझते हैं कि अगर मैं 18 से 20 घंटे पढ़ूंगा या 12 से 14 घंटे पढ़ूंगा तो मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैंने पास होना चाहिए। और शायद हम यही गलती करते हैं क्योंकि जो सिर्फ 16 या 18 घंटे पढ़ता है उसका मतलब मेहनत करना नहीं होता है। लेकिन जो ये पढ़ता है उसको अगर मेमोरी में रिटेन करता है, वो अपना याद रख पाता है, तो ही इसको मेहनत हम बोल सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि 18 घंटे पढ़ने के बाद क्यों हम पास नहीं हो पाते? इसका हम इस मेमोरी चार्ट से देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। ये मेमोरी चार्ट में दिखा रहे हैं कि जितना हम पढ़ते हैं, 100% डेटा हमने शुरुआत में पढ़ा तब था, लेकिन 24 घंटे के बाद, पहले दिन के बाद हमने देखा कि ये सिर्फ 55% डेटा ही हम रख पाते हैं। बाकी डेटा हमारा 24 घंटे के अंदर लॉस्ट हो जाता है, हम भूल जाते हैं। उसके बाद अगले 4 दिन में, लगभग 4 से 5वें दिन तक हमारे मेमोरी का सिर्फ 10% डेटा रह जाता है। बाकी जितना भी हमने पढ़ा था उसमें से 90% हम भूल जाते हैं। और यही कारण है कि हम 18-16 घंटे पढ़ेंगे, उसमें से सिर्फ अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो 10% याद रख पाएंगे। और हम जब एग्जाम के लिए जाते हैं तो उस 10% का हिस्सा ही हम उपयोग में आता है और इसीलिए हमारा कारण बनता है कि हम एग्जाम को पास नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना है, एग्जाम कितनी भी डिफिकल्ट हो, कितनी भी टफ कॉम्पिटिशन हो, अगर आपने रिवीजन टेक्निक को अच्छे से विद डिसिप्लिन उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको फॉलो कर लिया तो आपका इस एग्जाम में पास होना लगभग 100% तय है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन और रिवीजन टेक्निक्स डेली आपको उपयोग में लाना है, बार बार रिवाइज करना है, इतने अच्छे से रिवाइज करना है कि जो हम 55% से डेटा हम भूल जाते हैं उसको फिर से लाना है। और हमारा डेटा हम जब भी जाए तो लगभग 60 से 70% डेटा हमें याद रहना चाहिए। सोचो अगर हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें से अगर 60 से 70% याद रख लिया तो हमें कोई भी एग्जाम नहीं हरा सकती। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन टेक्निक में आपको यह ध्यान देना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको एक नोटबुक में लिखते रहना है, क्योंकि जो आप लिखोगे उसको ही रिवाइज करना है। लेकिन लिखना किस तरीके से? जो भी आप पढ़ रहे हो उसको डे के हिसाब से आपको लिखना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस हिसाब से लिखना है। लेकिन लिखोगे कैसे? इसके पहले सबसे पहले आपको रजिस्टर के, आपके नोटबुक या रजिस्टर के हर एक पन्ने पे आपको एक पेज के लिए एक डे रहेगा। जैसे एक पन्ना है संडे, दूसरा पेज मंडे, तीसरा पेज ट्यूसडे, ऐसे सभी डेज लिखना है। उसके बाद जिस दिन से भी आप शुरुआत कर रहे हो, जहां से भी शुरुआत कर रहे हो रिवीजन की, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज से शुरुआत कर रहे हो, आज की तारीख डालिए, आज का डे डालिए, शुरुआत कीजिए। जैसे मैंने 1 जनवरी से शुरुआत की और 1 जनवरी संडे था तो संडे को 1 जनवरी से शुरुआत की तो मैं लिख दिया 1 जनवरी, मंडे का आएगा 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आएगा। फिर से 8 जनवरी का संडे आएगा, 9 जनवरी का मंडे आएगा, इस तरीके से आएगा। अगर मैंने पहले दिन, आज का 1 जनवरी पहला दिन है और आज मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, जीडीपी ग्रोथ, सुबह जीडीपी ग्रोथ पढ़ा तो मैं लिखूंगा जीडीपी ग्रोथ, आज मैंने लिख दिया जीडीपी ग्रोथ। फिर शाम को अगर मैंने हिस्ट्री का 1857 रिवॉल्यूशन पढ़ लिया तो मैं शाम को उसी में लिखूंगा 1 तारीख की, इसमें ही 1857। मेरा आज का दिन खत्म। दूसरे दिन सोमवार को मैंने अगर पॉलिटी पढ़ा है, सब्जेक्ट चेंज कर दिया आपने और पॉलिटी पढ़ा है तो पॉलिटी का मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा तो मैं लिखूंगा फंडामेंटल राइट्स। और अगर शाम को मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है तो मैं लिखूंगा ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक, जैसे अर्थक्वेक पढ़ा है तो अर्थक्वेक। ऐसे आपको लगातार लिखते रहना उसी तारीख में, उसी दिन में जो भी आप पढ़ रहे हो। अब आपने सब कुछ लिखने के बाद, यह सब शेड्यूल बनाने के बाद आपको मेथड फॉलो करना है 1, 4, 7, 28, 28, 28। ये मेथड आपको फॉलो करना है। इस मेथड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इफेक्टिव और लगभग 100% आपको सक्सेस देने वाली ये मेथड है। इसका मतलब है कि जो भी आप पढ़ते हो और जो भी आपने लिख लिया आपके शेड्यूल में, उस शेड्यूल को आपको पहले दिन रिवाइज करना है
चौथे दिन रिवाइज करना है, 7वें दिन रिवाइज करना है, फिर 28 दिन बाद रिवाइज करना है और हर 28 दिन के बाद या हर महीने में उसको लगातार रिवाइज करते रहना है। इसको बोलते हैं हम 1 4 7 28 फॉर्मूला। इसको करते कैसे, देखिए जैसे हमने पहले दिन पढ़ा 1 जनवरी को संडे था जीडीपी ग्रोथ, और उसी दिन मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ा 1857 रिवॉल्यूशन। अब पहला दिन माने जिस दिन मैंने पढ़ा उसके बाद वाला दिन, आज का दिन हम 0 पकड़ रहे हैं और कल का दिन पहला पकड़ रहे हैं, तो आज के दिन को पहला नहीं पकड़ना है, दूसरे दिन को पहला पकड़ना है। अगर हम संडे को पढ़ रहे हैं 1 जनवरी को, तो हमारे लिए फर्स्ट डे होगा रिवीजन का मंडे 2 जान। जैसे ही आप 2 जान को सुबह उठते हो, जो भी आपका शेड्यूल में आपका रिवीजन का समय है, उस समय को आप पहले दिन को फर्स्ट डे को आप जीडीपी ग्रोथ और 1857 सबसे पहले रिवाइज करोगे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपको रिवाइज करना है अगर आपको डेटा लगभग 60 to 70% आपकी मेमोरी में रिटेन करना है। पहले दिन के रिवाइज करने के बाद फिर से आपको चौथे दिन रिवाइज करना है। पहला दिन था मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे और चौथा दिन आएगा थर्सडे। जो मैंने संडे को पढ़ा है, जिस चीज को मैंने संडे को पढ़ा है, उसको उसी वीक में, उसी हफ्ते में फिर से गुरुवार को रिवीजन के समय आपको संडे में जो पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। और उसके बाद जो भी मैंने संडे को पढ़ा उसको फिर से 7वें दिन रिवाइज करना है। 7वें दिन मींस फिर से आएगा संडे। तो मैंने अगर 1 तारीख को जीडीपी ग्रोथ पढ़ा था, तो फिर से अगले 8 तारीख को मैं सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ और 1857 रिवॉल्यूशन रिवाइज करूंगा। उसके बाद ही आगे जो भी पढ़ना है पढ़ूंगा। और उसके बाद फिर मैंने बोला 28, इसका मतलब यह है कि 7वें दिन के बाद फिर से आपको 1 महीने के बाद इसको रिवाइज करते रहना है और हर महीने रिवाइज करना है। अगर इस साइकिल को आप अपनाते हो, बार बार अपनाते हो, तो आपका जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते रहेगा। आपने जो डेटा पढ़ा है उसको आप रिटेन करते रहोगे। जैसे रिटेन करते रहोगे वैसे वैसे आपको सब्जेक्ट्स की लिंकिंग होने लगेगी, टॉपिक्स की लिंकिंग होने लगेगी, और जैसे जैसे लिंक होने लगेगी वैसे वैसे आपका एनालिसिस पावर बढ़ेगा, और एनालिसिस पावर के साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होने चालू हो जाएंगे। और उसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम पास करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज्यादा मैटर करेगा, और इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपको रिवीजन टेक्निक ही अपनानी पड़ेगी। विदाउट रिवीजन टेक्निक आप ये कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, ना ही आप मेमोरी रिटेन कर सकते। आपको एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए, 1 4 7 28 जो भी डेटा पढ़ा आपको, उसके पहले दिन, चौथे दिन, 7वें दिन और 28वें दिन, बाद में 28 दिन आपको लगातार पढ़ना है। जैसे फिर से मैं बताता हूँ, अगर मंडे को मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, तो पहला दिन माने ट्यूसडे को मैं रिवाइज करूंगा, चौथे दिन आएगा शुक्रवार, फ्राइडे को मैं रिवाइज करूंगा, और फिर से हर मंगलवार को फिर से रिवाइज करूंगा आने वाले, और फिर हर महीने में रिवाइज करते रहूंगा। ऐसे आपको हर दिन के लिए शेड्यूल बनाना है और रिवाइज करते रहना है। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, रिवीजन टेक्निक के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पहले से ही शेड्यूल बना के आपको रिवाइज करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ते हो, जैसा भी पढ़ते हो, जैसे आपका मन किया कि आज ये पढ़ना है, तो जो भी पढ़ते हो उसको नोटबुक में लिख लेना और उसको फिर रिवीजन टेक्निक्स में या रिवीजन शेड्यूल में अपनाना, रिवाइज करते रहना। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, अपने मर्जी से पढ़ सकते हो, चाहे आप अगर आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किया उस हिसाब से पढ़ो, या अगर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो उस हिसाब से पढ़ सकते हो, या कोई आपका इंटरेस्ट है स्पेशल उस हिसाब से पढ़ सकते हो, या आपने कोई टाइम टेबल बनाया उस हिसाब से पढ़ सकते हो। लेकिन जब भी आप पढ़ोगे तो आपको लिखना जरूर है कि क्या आपने पढ़ा है, और उसको बार बार 1 4 7 28 के हिसाब से रिवाइज जरूर करना। दोस्तों, अगर आपने इस रिवीजन मेथड को अपना लिया तो आपको डेटा रिमेम्बर करने में बहुत आसानी होगी, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि आपके जो रिटर्न मार्क्स है वो भी बहुत अच्छे होने लगेंगे। आप टेस्ट में भी उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे से पढ़ने चालू हो जाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाते रहेगा। आपने डिसिप्लिन के साथ अगर रिवीजन टेक्निक को अपना लिया तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको फेल नहीं कर सकती है,
लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिवीजन करना सबसे डिफिकल्ट बात होती है पढ़ाई में। हर कोई रीडिंग करना जानता है और सभी को रीडिंग करना अच्छा लगता है क्योंकि नई चीजें सामने आती है, लेकिन जब भी हम रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन बहुत मुश्किल होता है, रिवीजन कोई नहीं करना चाहता है। और जैसे मैंने आज पढ़ा और कल जब मैं उठता हूँ तो मेरा मन करता है कि कुछ नया पढूं, ना कि मैं जो पुराना पढ़ा है उसी को रिवाइज करूं। लेकिन आपने इस अर्ज को कंट्रोल कर लिया, आपने सेल्फ डिसिप्लिन दिखा दिया, आपने आपके माइंड को कंट्रोल किया और लगातार 1 4 7 28 के हिसाब से रिवीजन किया, बार बार रिवीजन किया, तो आप मेमोरी में आपने जो भी पढ़ा है वो अच्छे से याद कर पाओगे और अच्छे से मार्क्स आपको आएंगे और डेफिनेटली आप एग्जाम को क्लियर कर